आप सभी का स्वागत है। हमारा जो आज का विषय है वह एक गंभीर विषय है। वह एक ऐसा विषय है जिसमें हमें सामाजिक समता की आवश्यकता है, सामाजिक स्वीकार्यता की आवश्यकता है, सामाजिक सहभागिता की आवश्यकता है। तो विषय को समझने से, गंभीर पूर्वक समझने से पहले मैं चाहूंगा, आग्रह करूंगा प्रकाश से कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का कुलगीत हम सभी के सामने पेश करें। Everyone rise. प्लीज आप सभी खड़े हो जाइए प्लीज। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम सकल वसुधा निज कुटुंब की भावना संस्कृति सनातन आधुनिक शिक्षा पुरातन ज्ञान धाराओं का संगम। देश की स्वाधीनता हित भूमिका शतकोटि वंदन। निष्ठा धृति सत्यम की मंगल दिव्य भावों का समागम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का आलोक अनुपम। भव्य महाविद्यालयों के परिसरों से चिर सुशोभित श्रेष्ठ गुरुजन कर रहे ने छात्र और छात्राएं दीक्षित। सदचरित्राचार पावन साधना संकल्प संयम। नवल वैश्विक चेतना नव क्रांति संस्कारों का उद्गम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम श्रेष्ठ सुंदर दिव्य दिल्ली विश्वविद्यालय विहंगम। जयति जय जय जयति जय जय ज्ञान का लोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। ज्ञान का लोक अनुपम ज्ञान का आलोक अनुपम। सभी का धन्यवाद। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपकाय नमस्तुते। दीपो ज्योति परम ब्रह्मा दीपो ज्योतिर्जनार्दन दीपो हरतु मे पापम संध्या दीपम नमस्तुते। इसी के साथ मैं आग्रह करता हूं कि जितने भी हमारे वरिष्ठ और जितने भी सभागार में मौजूद हमारे सम्मानित शिक्षक हैं, गुरुजन हैं, कि कृपया आए और दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम को माँ भारती, माँ सरस्वती के आशीर्वाद से इसका शुभारंभ करें। Sir, please. Ma'am, please. सरस्वती
मैं आग्रह करता हूँ अपने सम्मानित विष्णुमुख अतिथि और सम्मानित टीचर से, गुरुजनों से कि आए और अपना स्थान इस ग्रहण करें। अब समाप्त करने का वक्त है ऐसे व्यक्तित्व को जिनकी ख्याति, जिनकी कीर्ति और जिनकी विद्वता के बारे में हमने अपने फर्स्ट ईयर से ही सुन रखा था। अब समाप्त करने का वक्त है, इस्तकबाल करने का वक्त है हमारे अग्रणी, हमारे प्रणेता, या अंग्रेजी की भाषा में कहें तो फादरली फिगर। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए नरेश ताली सर का। सभी को मेरा नमस्कार। आज के कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी, हमारे को कन्वीनर कल्याणी जी, मैडम छवि जी, मैडम पूनम जी, व मेरे प्रिय साथियों व मेरे सभी विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज बीए प्रोग्राम एसोसिएशन की ओर से अनोखी पहल सीरीज के अंतर्गत डिसमेंटलिंग डिस्पैरिटीज, ऑनरिंग द पावर ऑफ डिफरेंट एबिलिटी विषय पर सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। मैं अपने विभाग की ओर से आज के मुख्य वक्ता व मुख्य चीफ गेस्ट परम आदरणीय डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं कि आपने अपना बहुमूल्य समय निकालकर आज के हमारे इस कार्यक्रम में शरीक हुए हैं। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि डॉक्टर देवेंद्र सिंह जी द्वारा जो व्याख्यान दिया जाएगा उससे आप सभी जरूर लाभान्वित होंगे और इस विषय पर नवीनतम जानकारी प्राप्त होगी। धन्यवाद। मैं आग्रह करूंगा नरेश सर से कि वो मुख्य अतिथि देवेंद्र सर को प्लांटर से सुशोभित करें। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, तालियां बच्ची देनी चाहिए। मुझे मालूम चला है कि पीछे के बच्चों को अटेंडेंस के लालच में रखा गया है, पर आप तालियां बजाने में बिल्कुल हिचक महसूस मत करिए। अब आपका थोड़ा सा ध्यान चाहूंगा। अब वक्त आ गया है विषय को थोड़ा समझने का। आज का जो हमारा विषय है वह है डिसमेंटलिंग डिस्पैरिटीज। तो इस विषय पर अगर मैं आगे माइक सौंपता हूं तो उससे पहले मैं आपको एक भूमिका, एक उदाहरण देना चाहता हूं अपनी तरफ से कि दिनांक 29 जनवरी 2017 एक व्यक्ति, जिसका नाम मैं आपको आखिर में जाके बताऊंगा, एक व्यक्ति जो अपने घर से ट्रेन में जा रहा था, अपने घर की ओर जा रहा था, यूपी के मैनपुरी में। ट्रेन में अत्यधिक भीड़ होने के कारण वह ट्रेन से गिर जाता है। जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो एम्स की इमरजेंसी वार्ड में रहता है। चूंकि ऑपरेशन हो चुका रहता है तो व्यक्ति कुछ बोल नहीं पाता और होश में भी नहीं रहता, आधे होश में रहता है। तो उसके पास एक पहला डॉक्टर आता है। तो डॉक्टर पहला आता है तो उसने कहा कि चूंकि ट्रेन से गिरने के कारण आपके लेफ्ट हाथ की 3 उंगलियां हमें काटनी पड़ी। व्यक्ति भाव विभोर हो जाता है। 5 मिनट के अंतराल के बाद दूसरे डॉक्टर आते हैं। वो बताते हैं कि हमें आपका पूरा राइट हैंड काटना पड़ गया। उसके बाद 10 मिनट बाद 2 डॉक्टर्स और आते हैं। वो सूचना देते हैं कि हमें आपके दोनों पैरों को काटना पड़ गया। ऐसी स्थिति के बाद व्यक्ति ने कहा मैं तो जिंदा लाश बन गया। आप उसकी मनोस्थिति समझ सकते हैं। उस वार्ड में उसकी माँ आती है। फिर वो देखते ही पहले तो कुछ कहती हैं कि कुछ नहीं हुआ, पर जब कपड़ा उसके अपने बेटे के ऊपर से वो हटाती हैं, देखती हैं तो तुरंत बेहोश हो जाती हैं। सामाजिक भाषा में कहूँ तो
लोगों ने उसे कहा कि आप डिसेबल हो गए हैं प्योरली, अब आप कुछ नहीं कर सकते। हालांकि डॉक्टर्स ने मोटिवेशनल वीडियोस दिखाए, बताया कि बहुत कुछ आप कर सकते हैं, बहुत चीज़ें कर सकते हैं। उसने कहा कि मेरे पास सिर्फ लेफ्ट हाथ की 2 उंगलियां बची हैं, मैं इससे क्या कर सकता हूँ, कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति को अस्पताल में एक आदमी मिलता है जो उनको सलाह देता है कि आप JNU जाइए। तो JNU जाते हैं, परीक्षा देते हैं, पर उसमें वो उत्तीर्ण नहीं होते। इस बीच वो अपने घर जाते हैं। घर जाने में 10-15 दिन के अंतराल के बाद उनके बड़े भाई की एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाती है। माँ, आर्थिक स्थिति घर की अच्छी नहीं थी क्योंकि पिताजी दर्जी थे और माँ हाउसवाइफ थी। ऐसी स्थिति में, ऐसी मनोस्थिति में जिसमें व्यक्ति के पास दोनों पैर नहीं है, राइट हाथ नहीं है, 2 उंगलियां हैं, फिर उसका निकल नहीं रहा है, JNU में एंट्रेंस मिला नहीं और भाई की भी एक्सीडेंट मृत्यु हो गई थी, तो घर की माली हालत बड़ी खराब थी। वो बताते हैं कि पिताजी सुबह से शाम तक वेट करते थे कि किसी का कुर्ता फटे तो मेरे पास वो सिलवाने के लिए आए, तब मैं सब्जी खरीद के रात में मेरे यहाँ सब्जी बने। ऐसे डिसेबल की कहानी मैं आपको आज बता रहा हूँ। फिर वो जाते हैं और JNU के इतिहास में सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि एंट्रेंस टेस्ट 2 बार हुआ है। 3 महीने का अंतराल था, उन्होंने अपने जोर शोर से उनको पढ़ा, एंट्रेंस उन्होंने क्वालिफाई किया। पहला प्री दिया, नहीं दिया, UPSC का पहला प्री हुआ, नहीं हुआ। फिर भी वो लाइब्रेरी जाते थे, पढ़ते रहे। व्हील चेयर में उनको बहुत सारा तालना, आपको बताने की जरूरत नहीं है कितना अवमानना सहनी पड़ती है समाज से अगर आप डिसेबल होते हो, और एक तरह से द्वेष आप में देखने को मिलता है। उसके बाद वो व्यक्ति पढ़ता रहा, आगे करता रहा। तो ये स्टोरी थी ऑल इंडिया रैंक 917 हासिल करने वाले IAS सूरज तिवारी की। इस विषय की गंभीरता को आप समझ जाएं, इसलिए आपसे कहानी सुनाई गई थी, उदाहरण दिया गया था। अब मैं आगे माइक सौंपना चाहूंगा कल्याणी मैम को। मैम के लिए मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग कहीं ना कहीं दिल्ली में अपनी माओ से दूर हैं, तो एक ममतामयी स्पर्श, माता तुल्य छवि, माँ की आंचल से शीतलता जो हमें दिल्ली में आकर महसूस होती है। मैं 4 लाइन बोलता हूँ और मैम को मैं आग्रह करता हूँ कि मैम आए कि मन बहुत अनमना है, चले आइए, गीत की प्रार्थना है, चले आइए, आंसुओं के उमड़ते हुए छंद में मौन की व्यंजना है, चले आइए। उत्कर्ष बेटा, आपका हृदय से धन्यवाद इतने सुंदर तरीके से मेरा वेलकम करने के लिए। मैं सिर्फ 2 बातें आपको बताना चाहती हूँ जो लोग आज पहली बार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पिछले साल पिछले एकेडमिक सेशन में जो हमारे BA प्रोग्राम एसोसिएशन का प्रेसिडेंट रहा वो स्टूडेंट अमनदीप शर्मा, उसकी सोच ये थी कि हम हर तरह की एबिलिटी, डिफरेंट एबिलिटी वाले बच्चे के लिए कुछ ना कुछ हम प्रस्तुत करें। कॉम्पिटिशन तो बहुत होते हैं कॉलेज में, लेक्चर्स भी हर तरह के होते हैं, मगर जस्ट टू मेक द सोसाइटी अ लिटिल मोर इंक्लूसिव, अ लिटिल मोर रिप्रेजेंटेटिव एंड अ लिटिल मोर decent, happier place to live in with everybody, where everyone feels that they are worthy of love, of affection, of opportunities, of ambition. Everybody should feel worthy of it. That is the idea with which he started the idea of अनोखी पहल। पिछले साल हमारे साथ डॉक्टर वरुण गुलाटी जी, डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, वो हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने पर्सनालिटी डेवलपमेंट फॉर स्टूडेंट्स ऑफ स्पेशल नीड्स इस विषय पर उन्होंने अपना व्याख्यान दिया था। बहुत अच्छी संख्या में स्टूडेंट्स ने भाग लिया कार्यक्रम में और प्रोग्राम को एंजॉय किया। उससे कई सीख ऐसी, कई इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ऐसी जो बच्चे लेकर अपने साथ आगे पास आउट हुए। आज हमारे साथ देवेंद्र सिंह सर हैं। मैं सर की हृदय से आभारी हूँ कि ये लेक्चर 3 बार ये शेड्यूल होने के बावजूद भी सर ने हमारा मान रखा और सर आए। सर थैंक यू सो मच। सर को मैं पिछले कई वर्षों से जानती हूँ, 15-17 वर्ष आराम से, और बहुत मैं सर का आदर सम्मान करती हूँ। सर ने मुझे हर तरह से सपोर्ट किया है थ्रू आउट माई जर्नी एज अ टीचर, एज ऑल्सो एज अ रिसर्चर. So that is a huge thing for me. To briefly introduce to you Dr. Devinder Singh. Dr. Devinder Singh, he acquired his education from PhD from Kurukshetra University
on Universal Grammar and Second Language Acquisition, a study of undergraduate students in English. He did his MPhil in English language teaching from University of Rajasthan, Jaipur. His MA English from University of Rajasthan. MA in Rural Development, which he is pursuing. PG Diploma in Journalism and Mass Communication. Certificate course on Social Policies for a Welfare State from Oxford University, UK. And a 3-year diploma in Mechanical Engineering from Rohtak, Haryana. So sir has acquired so many degrees, and the very number of degrees is a huge inspiration, should be a huge inspiration for all of you. He was formerly on deputation as Director in Charge, Academic Head and Associate Professor in the Government of India. He is currently working as Associate Professor in the Department of English, University of Delhi. A couple of things that I wish to highlight is all of us are faculty members, we teach, we go to our classrooms, but sir brings to his career and his persona a different flair. So he actually was instrumental in the establishment of the Dr. Ambedkar International Center, which is a think tank of the Government of India. He set up the Dr. Ambedkar International Center as a think tank, and he started the doctoral and postdoctoral fellowships. He was instrumental in selection of doctoral and postdoctoral fellows there. He created the library, he created the digital library and the books library as well. He was involved in the recruitment process of selection of director, librarian, associate professor, conservator, deputy curator and financial advisor. He was instrumental in getting the beautiful artwork done at the Dr. Ambedkar International Center. He was also involved, he has convened various committees in the University of Delhi. He has also written units for IGNOU. His lectures can be found on YouTube. Previously, he was involved he was a faculty member at Ramlal Anand College Evening, which is known as Aryabhat College. Sir's CV runs into 28 pages. I'll share the 28 pages of PDF with all of you for you to see and learn. I want all of you to welcome him with a huge round of applause. I hand over the mic now to Dr. Devinder Singh. Thank you very much, Kalyani. Respected senior faculty members, students, and ज्योति तो क्या बोलूं, मेरी कोलीग भी है और बच्चे की तरह भी, कल्याणी भी, दोनों ही एक ही तरह से है। मुझे of course she invited almost 6 months back. हाँ, बातें तो 1 साल से चल रही हैं। एक बार तो मुझे लग रहा पता नहीं ये लोग बुलाएंगे भी, कैसे कह रहे हैं सर, अब फिर पोस्टपोन हो गया है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं भी इतना ढीठ निकला कि आऊंगा चाहे तुम कितनी देर दे दो, because I wanted to be with you people. इंट्रोडक्शन की जो बात है तो कल्याणी ने बहुत सारी चीजें एग्जैजरेटेड वे में बता दी हैं, बट मेरा एक सिंपल सा उसूल जिंदगी का रहा है कि आज तक कभी भी मैंने कोई डेस्टिनेशन तय नहीं किया, मैं सिर्फ चलता रहता हूं, जो बीच में आया, जो मिला, हाथ जोड़ के स्वीकार किया, फिर चल दिया। When you expect and when you think
that this should be with me. So there are some problems with your desires. Suppose you don't get your desired destination, then pain comes. मैं 5वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरा ये हाथ टूट गया और मेरे फादर बहुत डिजायरस थे फौजी में कि फौज में जाएगा ये बड़ा बेटा है, रोज सुबह दौड़ाना, ये करना, ये खाओ वो करो, सोने नहीं देना, सूर्योदय से पहले उठा देना। और जब हाथ टूट गया तो मैंने राहत की सांस ली कि अब फौजी तो नहीं बन पाऊंगा। आपको कुछ सीखना हो ना, तो प्रेजेंट में सिर्फ हमारे पास एक मोमेंट है, यू कांट लर्न, एंड फ्यूचर यू कांट टेक इट टू फ्यूचर। दिन की रोशनी में खुली आंखों से 1 मिनट आगे का नहीं दिखता, रात की तो बात छोड़िए। तो सीखने के लिए सिर्फ एक ही काल बचता है आपके पास, वो है पास्ट। आप जाइए, घूमिए, सबसे पहले अपनी ही जिंदगी को देखिए, मैं कहां से चला या चली और मेरे साथ क्या क्या घटनाएं हुई और इसमें मेरा कितना रोल है। हम बहुत मजाक बनाते हैं चीजों का, बहुत एक दूसरे पे फब्तियां कसते हैं, इसका ये हो गया, उसका हो गया, वो मोटा, गोरा, काला, छोटा, बड़ा, जाने क्या क्या तो हमने चीजें बना रखी है। मेरा आप सबसे एक आग्रह है कि रात को सोने से पहले 10 मिनट अपने पास्ट में जाइए और अपनी जिंदगी का आकलन करके देखिए कि क्या आपने आज तक की जर्नी में आपकी तरकीब जितनी टैलेंट है वो कितना काम आया है। तब आपको एक चीज पता चलेगी कि नेचर हैज इट्स ओन वे टू ऑपरेट लाइफ ऑफ पीपल। You do not have capacities simply to oppose the verdict of nature. मेरी सारी तैयारियां हो गई थी कि इसको ये बनाना है, वो बनाना है। मैं तो इंजीनियर भी नहीं बनना चाहता था। पापा बोले चलो मैकेनिकल इंजीनियरिंग करो। फौजी पापा, वो भी इतनी मोटी मोटी आंखें निकाले और उन दिनों झारखंड में पोस्टिंग थी उनकी, कुछ नक्सली वक्सली भी मारे थे। डर लगा उसे, ठीक है चलते हैं। इंजीनियरिंग कर लिया। अनफॉर्चुनेटली मैं मुंबई में 2 साल इंजीनियर रहा। आई वॉज प्रोडक्शन इंजीनियर मेरे इंटरनेशनल कंपनी। मदर का डेथ हुआ, मैं घर आ गया, शादी हो गया, कोई जॉब नहीं मिला। वापस आया, पापा बोले मैं कह रहा था ना फौजी बन जा, तूने हाथ तुड़वा लिया। मैंने कहा कोई बात नहीं। अब डेस्टिनी का रोल देखिए। मैं उन लोगों के लिए बात, अपने यहाँ डिसेबल लोग हैं, कुछ दिव्यांगजन हैं, इनमें से कोई? अभी मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि दिव्यांगता जो है ना, आप ये मत समझिए कि हम सब भरे पूरे बैठे हैं। अब मैं दिव्यांग हो गया, मुझे नहीं दिख रहा। समझ रहे हैं दिव्यांगता क्या है? तो जब नेचर को देखेंगे और नेचर के रोल को देखेंगे तब आपको एक चीज पता चलेगा कि इस दुनिया में मेरी औकात क्या है, मेरा वजूद कितना है और मेरी तरकीबें कितनी काम आती है। मैं अपनी बात को कंटिन्यू करूंगा, लेकिन इससे पहले एक 6 मिनट का वीडियो है, आप उसको देखिए।
लाइट अगर हो जाए। सामाजिक बराबरी के इस अभियान में आत्मनिर्भर भारत में मेरे दिव्यांग भाई बहन देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण भागीदार हैं। आपने साबित किया है कि शारीरिक कठिनाई से जीवन रुक नहीं जाना चाहिए। इसलिए आप सभी के लिए, देशवासियों के लिए, खास करके नई पीढ़ी के लिए आप सब बहुत बड़ी प्रेरणा भी हैं। Disability is not a curse. Rather, it is a challenge that everyone has to accept sooner or later. Divyangjan don't need our mercy. They need our love and respect. Disability is not a limitation, but a pathway to innovation and empowerment. जब मैं फाइनल्स खेल रही थी, क्वालिफिकेशन में 7th आकर, मेरे दिमाग में बस आप ही की बात चल रही थी। तब आपने कहा कि अपना बेस्ट देना है, 100% देना है, मेडल की नहीं सोचनी है और कोई बोर्ड्स लेकर नहीं चल रहा है अपना। तो मैंने बस वही सोचा, मैंने बस अपना बेस्ट दिया, अपने प्रोसेस पर ध्यान दिया और मेडल तो अपने आप हो गया, उसका कुछ नहीं। Disability is actually a different ability that enables people to do everything differently. I feel so blessed to be able to just live my life and have people be motivated by it. I have a spinal cord injury, and so when I was seeing people roll by, I was like, wow, so that's what I'm going to look like. Divyangjan are people blessed with sixth sense to do everything precisely and accurately. We're only given one life, and you've got to be proud of it. Bust a couple moves. Determination is bigger than disability. When nature closes one door, it opens many others. देखिए, जिंदगी आपको कभी कभी ऐसे मुकाम पे लाती है जहां आपको आपकी ताकत का अंदाजा होना होता है या आपकी कमजोरी का अंदाजा होता है। भगवान हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, भगवान या किसी भी ताकत को वो हमेशा आपको कुछ बड़ा देने से पहले एक टेस्ट के थ्रू डालता है। डॉक्टर सिंगल हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, न्यूरोसर्जन। उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर खेर, लीव एवरीथिंग फॉर 2 months एंड स्टार्ट दिस लाइफ सेविंग ड्रग्स, फूड ट्रांस वगैरह इस तरह। मैंने कहा क्या हुआ क्या? तो उन्होंने कहा कि आपको फेशियल पैरालिसिस है। डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप 2 महीने के लिए कुछ मत करिए, घर चले जाइए और ये दवाइयाँ खाइए, बड़ा बुरा मामला है। मैंने स्ट्रॉ से पानी पिया और मैं वापस आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आज घर चला गया और मैंने 2 महीने आराम किया तो पूरी जिंदगी में डर कर रहूंगा। तो अगर आपको अपनी हिम्मत का एहसास करना है तो हर उस टेस्ट से गुजरिए जो आपको थोड़ा डराए। We often see people making fun of disability, but mocking disability is a sin. Nice reporter. Now the poor guy, you gotta see this guy. Oh, I don't know what I said. I don't remember. Please don't. I remember. I go, maybe that's what I said. This is 14 years ago. They didn't do a retraction. Mocking disability is a sin. Chandogya Upanishad says, if you are intellectually capable, physical disability doesn't matter. इस जीवन में जबकि लोगों ने ये कह दिया था कि व्हील चेयर पे ये अब अपना जीवन कैसे व्यतीत करेगी, इसी शरीर से अब मैं अपने देश के लिए बहुत कुछ कर पा रही हूँ। History tells us that disability never stops Divyangjan from doing what other people are doing. In fact, centuries back they have set such examples that even today there is no parallel to them. Homer, the great Greek poet, and Surdas, the unique devotee of Lord Krishna, were blind, but their observations and descriptions are far better than a person with normal eyesight. Disability is not to be mocked, but celebrated, and Divyangjans make us learn what we generally miss. In Indian philosophy, Saint Ashtavakra and Lord Jagannath are the best examples. Disability in India has been admired since ages. Our classics like Ashtavakra Gita exemplifies it.
Laws for Divyangjan are not made to give them a special treatment, but to use their ability in a different way so they can exhibit their talent. We need to learn several things from Divyangjan. Let's respect them and give them what they deserve. थोड़ा देर में बात करूंगा, 2-4 चीजें आपसे पूछना चाहता हूँ। How do we get knowledge? ज्ञान कैसे प्राप्त होता है और ज्ञान प्राप्त करने के साधन कौन से हैं? हम ये सोचते हैं कि हमारा मेंटली फिट होना, हमारा फिजिकली फिट होना, इस बॉडी का एक पर्टिकुलर फॉर्म में होना ठीक से काम नहीं करेगा। कोई नहीं, मैं यहाँ से बोलता हूँ। तो हम सोचते हैं कि जब हम मेंटली फिजिकली फिट हैं तो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। बहुत पर्टिनेंट क्वेश्चन, मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स भी देके बताऊंगा। अभी अभी आपने वीडियो में देखा कि आपके सेंस ऑर्गन्स, आपका एक बॉडी पार्ट ये जो गर्दन से ऊपर है, इस पे सारी सेंसेज, टच है, टेस्ट है, ओके, आप सुन सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सारे सेंसेज यहां पर हैं। लेकिन हिस्ट्री में बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे भरे पड़े हैं कि हम सेंस और परसेप्शंस के बियॉन्ड जाते हैं। आपका बॉडी का एक कॉम्पोजिशन है, हर चीज जो हमारी नॉलेज सिस्टम में दी गई है उसमें एक बहुत बड़ा सेंटेंस लिखा है कि नथिंग हैपेंस इन वैक्यूम, देयर इज ऑलवेज ए वैलिड रीजन बिहाइंड एवरी एक्शन। कुछ भी होगा उसके पीछे कारण जरूर होगा। आप बैठे हैं तो कोई कारण है, आप पैदा हुए हैं तो कोई कारण है। और जब हम ज्ञान की बात करते हैं कि हम ज्ञान को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो ज्ञान ऑब्जर्व करने का कारण सिर्फ आपकी सेंसेज नहीं है। आप कभी सूरदास की कविताएं पढ़िए, इतना माइन्यूटली भगवान कृष्ण की मूवमेंट को, एक एक एक्शन को ऑब्जर्व करके लिखा है कि कोई नॉर्मल आईसाइट वाला बंदा भी नहीं लिख सकता है। अंग्रेजी में होमर नाम का एक पोएट हुआ है। हम पढ़ाते हैं तो हम बच्चों को ये बताते हैं कि रीड होमर बाय डे एंड पोंडर हिम ओवर बाय नाइट्स, बिकॉज होमर एंड नेचर आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। आंखें नहीं थी, लेकिन जो लिखा है उसको देखिए। प्रॉब्लम क्या है? बॉडी का कॉम्पोजिशन देखिए नॉलेज सिस्टम में, और आप अपनी विरासत को पहचानने की कोशिश करिए। ये बॉडी इस वर्ल्ड का मैटर है, एंड देयर इज ए स्पिरिचुअल बॉडी दैट कम्स फ्रॉम स्पिरिचुअल वर्ल्ड। एंड थर्ड थिंग जो हम पढ़ाते हैं, WBX का एक पोएम पढ़ाते हैं, सेलिंग टू बाइजेंटियम, उसमें भी लिखा है कि थर्ड थिंग इज लाइट इन योर बॉडी दैट कीप्स यू अलाइव इन एक्शन। तो जब आपसे ये पूछा जाए कि एक जिंदा व्यक्ति में, और जिसे आप मृत कहते हैं या जिनको डेड ऑब्जेक्ट्स कहते हैं, उनमें फर्क क्या है? व्हाट आर द 3 बिग सिग्नल्स ऑफ लाइफ? कौन से 3 सिग्नल हैं लाइफ के? पहला हमें पढ़ाया गया
कि सेंस एंड सेंसिटिविटी। सेकंड हमें पढ़ाया गया कि मूवमेंट, आप फॉरवर्ड, बैकवर्ड, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल कैसे चल रहे हैं। एंड थर्ड थिंग एनर्जी। अब मुझे ये बताइए, मैं आपसे एक सवाल करता हूं बच्चों, कि ये टेबल जिंदा है कि मरा हुआ है? ये टेबल जिंदा है कि मरा हुआ है? डेड ऑब्जेक्ट मानते हैं हम इसको? मैं साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इंजीनियर भी हूं तो थोड़ा थोड़ा कोई और चीज भी जानता हूं। आप इसको, इस टेबल का कंपोजिशन देखेंगे तो मोस्टली हाइड्रोकार्बन है। आप दो चीजों को अलग कर देंगे, हाइड्रोजन और कार्बन को, तो आपको एलिमेंट्स मिल जाएंगे कंपाउंड की जगह। 10th तक पढ़ा है सबने। एंड फर्दर ब्रेक कार्बन इनटू पीसेस, तो आप एटम तक पहुंच जाएंगे। ब्रेक एटम इनटू पीसेस तो आपको इलेक्ट्रॉन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? चुप बैठा है क्या? घूम रहा है ना? वो एनर्जी कहां से आया? Who gave that energy to electron? Nature. कोई एक्स्ट्रा सोर्स भर नहीं जाने इसमें रोज एनर्जी। किसी को नहीं पता था कि एटम में इतनी पावर होगी, इतना एनर्जी होगा। एटॉमिक एनर्जी का जो सिद्धांत आया अभी सो कॉल्ड साइंस में, उससे पहले कनाड ऋषि ने भी दिया था यही एटॉमिक एनर्जी का, कि बहुत बड़ी एनर्जी है एटम में। अब वो एनर्जी क्या करती है? लाइफ का सिग्नल क्या है? मूवमेंट, वो उसमें है। सेकंड, हम बॉन्ड्स बनाते हैं, सेंस एंड सेंसिबिलिटी है हमारे अंदर। कार्बन का एटम जानता है कि उसे हाइड्रोजन से ही बनाना है, उसके सेलेक्ट एटम्स है जिससे वो बॉन्ड बनाएगा। वो बड़ा सेंसिबल है वो इलेक्ट्रॉन, एंड वो जानता है कि उसको बॉन्ड कहां किससे बनाना है, तो उसमें सेंस एंड सेंसिबिलिटी भी है। एंड दिस ऑब्जेक्ट इज बाउंड टू डेथ एंड डिके। ये गलता भी है, सड़ता भी है, खत्म भी होता है। तो आप में और इसमें फर्क क्या है? किस बात का गुरूर लेके हम जी रहे हैं कि मैं तो जिंदा हूं? जिंदगी की जो निशानियां हैं ना, उसको देखिए। हम बच्चे थे तो गांव में किसी का डेथ हो गया, यंग कोई मर गया, तो घर वाले सब कह के डराते थे कि भाई उधर मत जाना, बंदा मर गया, उसकी आत्मा भटक रही है, छोटे बच्चों को उधर मत भेजना। आज की स्थिति बताओ, आत्मा मर गई, बंदा भटक रहा है। ठीक है? और मेरा जिगर मुझे रोज कहता है कि उधर मत जाना, बंदे भटक रहे हैं, उनकी आत्मा मर चुकी है। कौन है डिसेबल? क्या है डिसेबिलिटी? आई एम लिविंग अमंग द डेड। सड़क पे कुछ भी होता है, हम सब कुछ जो हेरिटेज थे, हमारा जो लाइफ का पर्पस है, वो खो चुका है। एक चीज और आपको बताता हूं, मैंने जो शुरू में क्वेश्चन पूछा था उसके बाद पीपीटी शुरू करूंगा। कल्याणी, मुझे 1 घंटा चाहिए। ये लोग आप और नहीं होगे, मैं गारंटी दे रहा हूं। मैंने क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज द रियल सोर्स ऑफ नॉलेज? कहां से आता है? आपके टीचर, हम लोग आपको बताते हैं, या आपकी किताबें बताती हैं, या आप जो सुनते हैं, डिस्कशन करते हैं, वहां से सीखते हैं? कहां से सीखते हैं आप? मुझे सिर्फ एक बात बताइए, मैं आपको 2 लोगों के एग्जाम्पल देता हूं। आप में से कितने लोगों ने भर्तृहरि का नाम सुना है? भर्तृहरि वॉज ए किंग
और वो अपने ड्यूटीज में बहुत उलझा हुआ था। एंड उसका एक क्वीन था, उस समय सबसे सुंदर हुआ करती थी वो, पिंगला। पूरे अपने रूटीन के दौरान उसे ये नहीं होश रहता था कि मैं कुछ नया सीख लूं, पढ़ लूं। सारा राज कार्य चलाने में टाइम चला जाता था। एक दिन कुछ ऐसा घटित हुआ, वो कहानी कभी बाद में बताऊंगा, कि उसे छोड़ना पड़ा ऑल ऑफ ए सडन कि मैं आई विल नो नॉट बी किंग नाउ, एंड ही डिनाउंस्ड हिज किंगडम। एक राजा खाली हाथ झोली उठा के एक जंगल में आता है, अकेला बैठता है, कोई किताब नहीं लेके आया, कोई गुरु नहीं लेके आया, कोई ऑडियो विजुअल था ही नहीं, थी तो सिर्फ जानवरों की आवाजें चारों तरफ और छोटे छोटे रात को बोलने वाले झिंगुर। आपको पता है उस व्यक्ति ने क्या किया? ऐसी चीजें लिखी जिनका कोई पैरेलल नहीं है, ग्रामेटिकली करेक्ट, मीनिंगफुली करेक्ट, कॉन्टेक्चुअली करेक्ट। और आज तक, उस दिन से लेके आज तक कोई दूसरा भर्तृहरि नहीं हुआ। क्यों? किसने बोला कि आप प्लीज क्लोज दूसरा भर्तृहरि मत लेके आइए? क्योंकि भर्तृहरि ने कहां से सीखा? शतक त्रयी लिखा, अज्ञ सुखमाराधे सुक्तराराधेश विशेषज्ञ, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ते नरो ब्रह्मापेन च नरंजति। इतना जबरदस्त चीजें दी है उन्होंने, नीति शतकम में, वैराग्य शतकम में, श्रृंगार शतकम में। और सबसे बड़ी बात है कि वो ग्रामेटिकली करेक्ट है। एक और एग्जाम्पल आपको देता हूं। एक राजकुमार था जिसे दुनिया पसंद नहीं आई, छोड़ दिया। कोई गुरु साथ नहीं गया, कोई किताब साथ नहीं गई, कोई टीचिंग मटेरियल साथ नहीं लेके गए, और वो बने बुद्ध, जिनका नॉलेज सिस्टम आज भी कम से कम 36 कंट्रीज में चलता है। कहां से आई वो नॉलेज? अब एक चीज बहुत गौर से सुनने की है कि आपकी खुली आंखों की देखने की एक लिमिट है। जब हम कहते हैं ना, किसी का मजाक उड़ाते हैं जो विजुअली चैलेंज्ड है उनका, तब ये सोच लेना चाहिए कि आप इस दीवार के पार नहीं देख पाओगे। अगर आपकी आंखें बंद हैं तो आप कहां कहां और क्या क्या देख लेंगे। वो आप हिंदी जो पढ़ रहे हैं वो जानते होंगे कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंच जाए। वो बंद आंखों से ही पहुंचता है, ट्रेवल नहीं करता है। इसलिए अपने दिमाग में जो धारणाएं बन गई है ना, आप इस देश के सभ्य नागरिक बनने जा रहे हैं, उन धारणाओं को तोड़िए और सोचिए कि मेरे अंदर ऐसा क्या है जिससे मैं गर्व करूं। नॉलेज पता है किस चीज का रिजल्ट है? एजुकेशन का। और एजुकेशन कहां से आती है? अब आप सुन लीजिए इस चीज को। हमारी फिलोसॉफी ये कहती है कि द होल कॉस्मोस इज स्क्वीज्ड इनटू मैन। अभी मैंने बताया कि आप इसको ब्रेक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन पे पहुंच जाएंगे। एंड कार्बन का इलेक्ट्रॉन गोल्ड के इलेक्ट्रॉन से मैच नहीं करेगा। सब डिफरेंट है, आप सारे लोग भी डिफरेंट हैं। पूरा कॉस्मोस की संरचना देखिए, बिग बैंग थियरी, देन गैलेक्सीज, सोलर सिस्टम्स बने, प्लैनेट्स बने, प्लैनेट्स पे कॉन्टिनेंट्स बने, कॉन्टिनेंट्स पे कंट्रीज, एंड कंट्रीज पे आपका एरिया,
उस एरिया में कहीं आप हैं। तो पूरे कॉस्मोस को अगर कंपेयर करके देखेंगे, यू आर नॉट मोर देन एन इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगा रहे हैं, बस वो एनर्जी आप में फिल की हुई है। उस एनर्जी को कोशिश करिए कि आप पहचानिए, और पहचानने का एक तरीका, निदा फाजली कवि हुए हैं जिन्होंने 2 लाइनें बहुत अच्छी कही। जब आपके मन में ये आए ना कि मैं तो कुछ नहीं कर पा रहा और मेरे अंदर डिसेबिलिटी आ गई, टेम्पररी या परमानेंट आ गई, तो निदा फाजली साहब कुछ कहते हैं कि आपको ये सोचना चाहिए कि जब एक दरवाजा, जैसे अपन ने अभी देखा था कि जब एक दरवाजा बंद होता है तो 10 दरवाजे खुलते हैं। आज साइंस ने एक चीज प्रूव किया है, मिड ब्रेन एक्टिवेशन। मिड ब्रेन एक्टिवेशन में आप बंद आंखों से कलर पहचान सकते हैं, बंद आंखों से किताब पढ़ सकते हैं सूंघ कर। तो एक चीज बहुत क्लियर है कि आपके सेंसेस जो हैं उनके फंक्शंस इंटरचेंजेबल भी हैं, और आप पूरी इस मिड ब्रेन एक्टिवेशन की थियरी जो जगह जगह ये चल रही है, इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये है कि बंद आंखों से कैसे कलर पहचाने जाते हैं, कैसे बंद आंखों से किताब पढ़ी जाती है। क्योंकि नेचर जरूर ऐसा कुछ देती है सबको। अगर आप डिसेबिलिटी को डिसमेंटल करेंगे ना तो सबसे पहला निकल के यही आएगा कि they are not disabled, they are differently able, and we all are differently able। हम सब में है, और नहीं है तो लाइफ का एक फेज ऐसा आएगा जब सब में आएगी ये चीज। You can't save yourself। शेक्सपियर लिखता है कि at 60 you turn senile and you lose your thinking power of analysis। तो आप उस कॉस्मोस के पार्ट हैं और कॉस्मोस में सारा नॉलेज है। जितने भी हमारे सेंट्स हुए हैं, जितने भी हमारे नॉलेज के जो डिसेमिनेट करने वाले लोग हुए हैं, उन्होंने सिर्फ एक ही चीज को देखा कि जो मैं आंखों से देख रहा हूं वो झूठा है। मुझे अपने अंदर झांकना चाहिए और अंदर झांक के मुझे उस रियलिटी को देखना चाहिए जो अंदर है। जब आप एटम के अंदर गए तो इलेक्ट्रॉन मिला, वरना मिलता नहीं, दिखता नहीं है। जो दिख रहा है वो नहीं है। सेम थिंग इज विद यू। भर्तृहरि ने और बुद्ध ने यही किया। वो सारे संसार को, सारी दूसरी रियलिटीज को छोड़ के उन्होंने सबसे पहले अपने आप को देखना शुरू किया। अब मैं आपको कुछ डेटा देता हूं डिसेबिलिटी का, हाउ टू डिसमेंटल डिसेबिलिटी। ये आपका काम नहीं करता है क्या? ठीक है, टेक्निकल है। उसको वो आपको कुछ पहले मैं आई विल डिसमेंटल डिसेबिलिटी एंड देन वी विल टॉक अबाउट ऑनरिंग डिसेबिलिटी। 2 पार्ट मेरा रहेंगे इसमें।
ये एक श्लोक है अष्टावक्र गीता का। देहाभिमान पाशेन चिरम ददोसी पुत्र बोधन ज्ञान खड्गेन तन्निकृत्य सुखी भव। वो कहते हैं कि यू हैव लॉन्ग बीन ट्रैप्ड इन द snare of identification with the body। हम सब ये इसमें फंसे हुए हैं कि मेरा पहचान मेरा बॉडी, जिसकी बॉडी डिफॉर्म्ड है उसकी पहचान भी खराब हो गई, उसका सिस्टम भी खराब हो गया, उसका सोशल स्टेटस भी खराब हो गया। अष्टावक्र ऐसे सेंट हुए हैं जिन्होंने मिथिला के राजा को उपदेश दिए। जनक के दरबार में गए तो उनका उपहास उड़ाया गया कि आप में तो 8 विकृतियां हैं शरीर में। उन 8 विकृतियों को लेकर आप क्या करेंगे, यहाँ क्या बताएंगे? तब वो ये बोलता है कि मेरा जो शरीर है ना, मैं उससे बहुत परे हूं। There is a spiritual body also that works. And हमारे डेटीज और इंसान में एक ही फर्क है, जिसको आप देवता कहते हैं या भगवान कहते हैं, और आप लोगों में एक फर्क है कि इनकम्प्लीट गॉड इज मैन, इनकम्प्लीट मैन इज गॉड। अगर आप कंप्लीट करते हैं अपने आप को, आप इनकम्प्लीट हैं ये मान के चलिए, बिकॉज उसी के कारण आप यहां पर हैं। और कंप्लीट जिस दिन हो गए उस दिन आप गॉड हैं या डेटी हैं। और दोनों का जो एक्शन है उसमें क्या फर्क है? व्हेन वी आर इनकम्प्लीट वी वर्क अंडर नेचर। हम ब्रेथ इन करेंगे, ब्रेथ आउट करेंगे, हमें भूख लगेगा, प्यास लगेगा, and all natural phenomenon work on our body। जब आप कंप्लीट हो जाएंगे you will control nature। बस ये 2 फर्क है। आप बिना सांस लिए अगर जिंदा रह सकते हैं, बिना खाए जिंदा रह सकते हैं, it means now you are beyond nature। पहला, जब भी कभी हम बात करें अष्टावक्र जैसे लोगों का मजाक उड़ाने की, तो हम ये देख लें कि हम इनकम्प्लीट हैं, इसलिए हम अर्थ पर हैं। एंड ट्राई टू ब्रॉडन योर मेंटल फ्रेमवर्क कि मुझे थोड़ा और ज्यादा सोचने की आवश्यकता है। एंड ये भी लिखा है अष्टावक्र में ही कि इफ यू आर intellectually capable, your physical disability doesn't matter। आपको हिस्ट्री से लेके प्रेजेंट एरा तक डिफरेंट एग्जांपल्स मिलेंगे। पीपल वर नॉट फिजिकली कंप्लीट बट दे डिड लॉट ऑफ वर्क। अष्टावक्र गीता को कभी पढ़ी और पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा कि द पर्सन हु वाज नॉट फिजिकली फिट, उनके फादर ने उनकी मदर को जब ये वूम में थे तो ऐसा बोला जाता है कि इन्होंने ही स्टार्टेड टू प्रीच हिज फादर। ही यूज्ड टू रिसाइट समथिंग एंड ही वाज नॉट प्रोनाउंसिंग करेक्टली, तो वो वूम में से इंस्ट्रक्शन दिया करते थे एंड ही बिकेम इंफ्यूरिएटेड एंड ही कास्ट हिम एंड आल्सो फिजिकल असॉल्टिंग भी हुआ मदर का। तो वो 8 डिफॉर्मिटीज आ गई उसमें। एंड अब भी ऐसा हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ अभी भी एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है जिसके साथ ऐसा ही हुआ है कि व्हेन ही वाज इन द वूम ऑफ मदर, उसके फादर ने ऐसा किया और अभी उसका मेंटली थोड़ा सा वो है। तो हम बहुत सारे डिस्क्रिमिनेशंस करते हैं और हमारी जो लेडीज हैं वो तो विक्टिम रहती ही रहती हैं, उनका बात करूँगा मैं बाद में। सो डिसेबिलिटी का डेफिनेशन में बहुत ज़्यादा नहीं बता रहा, आपको क्विट कर रहा हूँ इसको। यू नो मेंटल और फिजिकल जो डिफॉर्मिटी होती है उनको हम देख के हम डिसेबिलिटी की बात करते हैं।
बट एक चीज और जो इससे परे बताना चाह रहा हूं, मेंटल और फिजिकल डिफॉर्मिटी के अलावा, ट्राई टू सी द डेफिशिएंसी इन योर स्पिरिट। स्पिरिचुअल डिसेबिलिटी की कोई बात नहीं करता। व्हाट इज स्पिरिचुअल डिसेबिलिटी? आपकी अपनी ही स्पिरिट विकृत हो गई, अननेचुरल आप उसके साथ बिहेवियर कर रहे हैं, और आपके सारे अत्याचार सहते सहते वो स्पिरिट, अब आपकी जो ओरिजिनल स्पिरिट है वो बची नहीं। उस डिफॉर्मिटी की जरूर बात करिए, जरूर देखिए, देन यू विल बी डिसमेंटलिंग डिसेबिलिटी। अभी जो मैं WHO का रिसेंट डेटा आपको दे रहा हूं, 1.3 बिलियन पीपल आर डिसेबल, 16% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन और 1 in 6 इज डिसेबल। मैं फिजिकल और मेंटल की सिर्फ बात कर रहा हूं, स्पिरिचुअल तो सब है। T.S. एलियट एक ऐसा पोएट हुआ है जिसने इंडियन लिटरेचर को पढ़ाया। बोर्न इन अमेरिका, स्टडीड इन अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड, ही ऑल्सो स्टडीड संस्कृत। वो आदमी लिखता है कि वी हैव लॉस्ट द सेंस ऑफ रिलीजन। बड़ा कंट्रोवर्शियल मामला हो गया, धर्म क्या है, रिलीजन क्या है। वो बहुत अच्छी तरह डिफाइन करके बताता है कि आपका ड्यूटी है, एंड एक बात को एम्फसाइज करता है कि मैन विदाउट रिलीजन, जो आपने सेंस ऑफ ड्यूटी खो दिया है ना, ये भी हमारा ड्यूटी है कि कोई कमजोर है या हमसे कम है तो उसका साथ लेके आगे चलें। वो सेंस ऑफ ड्यूटी जब खोया तो T.S. एलियट लिखता है, मैन विदाउट रिलीजन इज अ सीड ऑन विंग्स वॉन्डरिंग दिस वे और दैट। आपने देखा वो आग का बीज होता है ना, वो हवा के साथ इधर उधर उड़ता है, उसके पंख होते हैं। तो मैन विदाउट रिलीजन हमारा वो क्यों होता है ऐसा? बिकॉज वी हैव टर्न्ड अ ट्री विदाउट रूट्स, वी आर बाउंड टू कोलैप्स। अ बिल्डिंग विदाउट पिलर इज बाउंड टू कोलैप्स। हमारा गिरना तय है, और जब गिरते हैं तो रोते हैं, इससे पहले हम रुलाते हैं। प्रॉब्लम ये है। So 1 in 5 among poor is disabled। दूसरा डेटा ये है कि गरीब पॉपुलेशन में डिसेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसका रीजन है, शुरू में बच्चे को बीमारियां पकड़ लेती हैं, मैलन्यूट्रिशन होता है, ट्रीटमेंट टाइम पे नहीं मिलता है तो गलत मिलता है, सस्ता ट्रीटमेंट, गलत दवाएं दे दी जाती हैं, और कहीं ना कहीं मेंटल फिजिकल डिफॉर्मिटी परमानेंट आ जाती है। Population growth, medical advancement and the aging process are increasing the figure। आपको एक बहुत स्टार्टलिंग डेटा देता हूँ इंडिया के बारे में। 140 करोड़। आपको पता है हमारा यूथ कितना है? अराउंड 70 करोड़। किस एज तक का? 25 तक की बात कर रहा हूँ मैं, उससे ऊपर की नहीं। 70 करोड़ पॉपुलेशन हमारी ऐसी है, आधी जो यंग है, दुनिया के सबसे युवा देश है। अभी हमने भी पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। 20 साल बाद, वो फिल्म वाला नहीं, रियल वाला, 20 साल बाद आपकी पॉपुलेशन एजिंग हो जाएगी। आप लोग उस तरफ बढ़ेंगे जहां देश में बुजुर्ग ज्यादा हो जाएंगे, और उनमें प्रॉब्लम भी आएगा। उस प्रॉब्लम को कौन देखेगा? तो अभी हमारा 70 में से 65 करोड़ यूथ जॉब सीकर है, और हम आपको पता है गवर्नमेंट जॉब कितना है? 2.75% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। सॉरी 1.75 to 2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आपका जॉब है। एट मोस्ट गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड 2.75 करोड़ जॉब्स, जिसमें 2.25 करोड़ ऑलरेडी जॉब में हैं। तो आप उन चीजों को देखिए कि जब आप में ये सब सोच सोच के मेंटल डिफॉर्मिटी आएगी, तो क्या आपका वही स्टेट ऑफ माइंड रह जाएगा? नहीं, बिकॉज
हमें फिर वही बात ध्यान में लानी पड़ेगी, the ship of mankind is sinking and there is no one to save it. UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम ने 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स दिए हैं, जिसमें डिसेबिलिटी को भी लिया है कि हम खत्म करेंगे डिसेबिलिटी बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन। मेरा एक किताब भी है टैकलिंग इनइक्वालिटीज पे। तो आप कैसे खत्म करेंगे, कैसे उन चीजों से लड़ेंगे, क्योंकि ये तो नेचुरल है कि आप खत्म नहीं कर सकते डिसेबिलिटी को, क्योंकि सब में है। मैं पहले कह चुका कि इनकम्प्लीट कोड इज मैन, तो हम इनकम्प्लीट हैं, खत्म तो नहीं हो सकती, हमें टैकल करना है। वो टैकल कैसे करेंगे, वो आपको तरीके निकालने पड़ेंगे, वेज निकालने पड़ेंगे, और आप उन एग्जाम्पल्स को देखिए। आप ही की एज में बहुत अभी भी वो चीजें उनकी अवेलेबल है। रविंद्र जैन नाम के एक व्यक्ति हुए थे, एंड लुक एट द म्यूजिक एंड सिंगिंग which he did throughout his life. कहां से आता है वो सेंस उनमें? मैंने बताया ना कि जब एक दरवाजा बंद होता तो कई खुलते हैं। यू नीड टू रिकॉग्नाइज। जीवन का भी यही वसूल है, कहीं एक साइड आपकी कंप्लीट है, सो डिसमेंटल द अदर साइड, एंड नेचर डज इट। एक और ये डेटा जो मैं सेकंड लास्ट लाइन पढ़ रहा हूँ, 386 मिलियन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्किंग एज पीपल हैव डिसेबिलिटी, and unemployment among the people with disability is as high as 80% in some countries. मैं अफ्रीका के एक दो कंट्रीज में गया। तंजानिया के प्रेसिडेंट ने एक बार इनविटेशन दिया तो हम गए। अफ्रीकन कंट्रीज में जो डिसेबिलिटी का हालत है ना, बहुत दयनीय है। और सारे कंट्रीज में, जितने भी कंट्रीज ऐसे हैं जिनमें आपको गरीबी मिलेगी, वहां पे डिसेबिलिटी सबसे ज्यादा मिलेगी। थोड़ा सा इंडिया का डेटा देखिए, 3.09 करोड़ पीपल आर डिसेबल्ड, which is 2.21 of the total population. अभी फिलहाल ये कंडीशन है। The number of disabled persons is highest in the age group 10 to 19. आप सोचिए अभी ये हालत है, 20 साल बाद क्या होगा? एंड नियरली 55% दिव्यांगजन आर लिटरेट, 36% ऑफ द टोटल डिसेबल्ड पर्सन आर वर्कर्स, 47% मेल एंड 23% फीमेल आर डिसेबल्ड। हमने गोल लिया है कि हम 2047 तक अपनी इकोनॉमी को ऊपर लेके आएंगे, वी विल बिकम ए डेवलप्ड कंट्री। हमने संकल्प लिया है विकसित भारत का। अब डिसेबल विमेन को छोड़िए, मैं जो विमेन पावर हमारा है, मैं उसकी बात बताता हूं आपको कि हमने कैसे डिसेबल कर रखा उनको। अभी उनका इकोनॉमी में, जीडीपी में जो शेयर है वो 18%, एंड वी आर एस्पायरिंग, वी आर ट्राइंग आवर लेवल हार्ड that there should be at least 25% share of women in GDP. मैं जब मिनिस्ट्री में था तो हमने ना जब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए, गवर्नमेंट ने, तो हम उनमें मदद कर रहे हैं। आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि अभी हमारे देश में 1 करोड़ 20 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं फिलहाल, और हर ग्रुप में ऐसी लेडीज हैं जो 1-2 डिसेबल्ड हैं। और आपको पता है उन्होंने कितना सेविंग्स किया है और वो क्या करती हैं? कुछ सीखिए जरा। अभी तक 500 करोड़ रुपीस वो सेविंग्स कर चुकी हैं, जो कि गवर्नमेंट के बैंक्स में पड़ा है। ये छोटा फिगर नहीं है। और पता है वो लेडीज कौन है? वो वेल एजुकेटेड नहीं है। उनको आता क्या है? अचार बनाना, कैनिंग करना, टोकरी बनाना, छोटी मोटी चीजें और बनाना। उन लेडीज ने ये कंट्रीब्यूशन दिया। हमने एक पॉलिसी सजेस्ट किया गवर्नमेंट को जब मिनिस्ट्री में था कि हमारे यहाँ से
कच्चा माल चाइना जाता है, वहां से अगरबत्ती बन के वापस आता है, यहाँ बिकता है, और इस सब में हमारा साल का रेवेन्यू खर्च होता है 800 करोड़। खत्म वो पॉलिसी। 1 लाख लेडीज को 1.5 लाख रुपए का लोन देके मशीन खरीदवाया। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर रहा हूं मैं। और उनमें से 40% दिव्यांग महिलाएं थी। हाउ टू डिसमेंटल डिसेबिलिटी में वो बता रहा हूं आपको। 1.5 लाख रुपए का मशीन, गवर्नमेंट को सजेशन दिया, उनका पीयर क्या था, हु विल परचेज अवर प्रोडक्ट, वेयर कैन वी फाइंड द मार्केट। गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया खादी लिया को कि आप ही काम दीजिए, आप ही खरीदिए। खादी इंडिया वो अगरबत्ती अब उन महिलाओं से बनवाता है, और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अब वो काम कर रहे हैं। 40% दिव्यांग महिलाएं वो काम कर रही हैं। 800 करोड़ का जो रेवेन्यू लॉस हो रहा था वो खत्म। दिस इज हाउ यू कैन डिसमेंटल। आप अपने आप, और मैं बता रहा हूँ गवर्नमेंट की स्कीम्स है, हमें नहीं पता, पता नहीं क्यों नहीं पता। हमने बैंक को इंस्ट्रक्शंस दिए थे, उस समय की बातें हैं, जैसे हम इस तरफ काम करने लगे थे कि कम से कम 2 महिलाओं को लोन देंगे आप। अपने एरिया में हर बैंक दे रहा है। एक छोटा सा गांव है यूपी में, नसीरुल्लाहपुर। वहां जब मैं गया तो एक व्यक्ति ने बोला कि सर हमें तो लोन नहीं मिल रहा, क्या करें साहब, बैंक वाले घुमा रहे हैं ऐसे ही। मैंने कहा कितना चाहिए, 5000। क्या करोगे, एक तो वो काटने का लाऊंगा और थोड़ा एक छीलने का लाऊंगा, मुझे टोकरी बनानी आती है, मैं पेड़ों से डालिया तो काट लूंगा, अपने यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं। 5000 रुपए का लोन कोलेटरल फ्री दिलवाया। ऐसे 4-5 लोग थे। आप देखिए, एक बंदा गांव से जाता है, शहर जाएगा, भाड़ा लगाएगा, वो कोई एग्रीकल्चर इंस्ट्रूमेंट लेने जा रहा है, वो भी उसको अपनी पसंद का नहीं मिला। अब गांव में ये काम शुरू होगा तो वहां बैठ के बनवा लेता है, आना जाना बच गया, उसका भाड़ा किराया बच गया, अपनी मर्जी का जैसा उसको चाहिए वो शेप बनवा लेगा। क्लस्टर मार्केट डेवलप किया हमारी महिलाओं ने। This is how you can dismantle disability. और पता है, एक महिला की कहानी तो ये हुई कि उसकी पिटाई करके उसका हाथ तोड़ दिया था उसके हस्बैंड ने। एक हाथ से काम नहीं कर पाती थी सीधे से, उल्टे हाथ से शर्ट को बटन लगाती है और वो उसका जितना और हाथ की सिलाई का काम होता है वो करती है। 6 महीने में 5000 का लोन पे बैक कर दिया, बैंक को वापस कर दिया। आदमी आज भी शराब पीता है और हम कहते हैं, हम क्या, मुझे शर्म आती है, शेक्सपियर जैसे विद्वान लिखते हैं कि फ्रेंडली दाई नेम इज वुमेन। अब एक डिसेबिलिटी की बात बताता तो लोग कहते हैं कि विमेन जो है दे आर इंफीरियर, इम्प्योर। आप जितने पुरुष यहाँ बैठे हैं, जरा एक बात पूछूंगी आपसे कि पहाड़ बड़ा होता है कि कंकर? यू आर बोर्न आउट ऑफ वुमेन, ठीक है, और एक एज के बाद आके कहते हो कि यू आर इंफीरियर। ज्यादा इंफीरियर कौन? डिसेबिलिटी और इंफीरियरिटी का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इतना भर गया हमारे दिमाग में, और हमारा है कुछ नहीं। हम सब सफर करते हैं इस चीज को लेके। एक एज पे आके हम पता नहीं क्या क्या बोलने लगते हैं। कितने सालों बाद अब 33% आया, कितने सालों बाद? 70 साल तो आजादी को हो गए, 75 हो गए, 70 साल से ज्यादा संविधान लागू हुए होगा, और अब जाके लोगों ने कहना, वो भी डर से कि नो 3 तलाक, 33% भी इनका होगा, कि रिजर्व 50%। तो बहुत सारी चीजें हम दिमाग में लेके चलते रहते हैं, उनको हमें निकालना है। ग्लोबल स्टैंडर्ड को मैं छोड़ रहा हूं। मैं आपको ये बताता हूं कि जो डिसेबिलिटी राइट्स हैं उनकी क्या डिमांड है,
WHO क्या चाहता है? देखिए, कोई भी डिसेबल पर्सन, मैं आपको बहुत सारे डिसेबल लोगों से मैं मिल चुका हूं, मेरे पोस्ट डॉक्टरल स्कॉलर भी डिसेबल्ड है, बहुत अच्छा काम किया उसने, और उसने कंपेंडियम तैयार किया पूरा डिसेबिलिटी का। वो मदद नहीं चाहते, वो आपसे ड्यू रेस्पेक्ट चाहते हैं बस कि उन्हें मौका दो। सूरदास ने कभी भी किसी को ये नहीं बोला कि मेरी मदद करिए लिखने में या मेरी मदद करिए गाने में। आप जिन लोगों को पागल कहते हो ना, मेंटली जिनको रिटार्डेड बोलते हो, वो बोलने से पहले कभी ये सोचिए कि मेरा स्टेटस क्या है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल मीरा का देता हूं। भक्ति काल एक एज आई है इंडिया में, जिसमें हर कोने में, भारत के में ऐसा लग रहा था कि भक्ति ही भक्ति है। अब एक क्वीन, कंजर्वेटिव सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जहां पर लेडीज का घर से निकलना ही बैन था, गाना बजाना तो छोड़िए, वहां पर एक क्वीन घर से बाहर निकल के गलियों में नाच रही है, और उस क्वीन को बोल रहे हैं लोग कहे मेरा भाई बावरी। पागल हो गई। डिफरेंस क्या है मीरा में और दूसरी जो जनरेशन उस समय की थी, उसमें क्या डिफरेंस था? आपके माइंड में दो चीजें चलती हैं, एंड द होल वर्ल्ड इज गवर्न्ड बाय टू बाइनरी ऑपोजिट फोर्सेस। दो बराबर फोर्सेस काम करती हैं, तभी बैलेंस बना रहता है। जब आप बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और ये सोचते हैं कि मटेरियल वर्ल्ड है, अनरियल है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो वो गाने लगी थी मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कुछ, लेकिन सास कहे मेरा भाई बावरी, लोग कहे कुल नासी, उसको पागल समझने लगे। जब नेगेटिव फीलिंग्स आती है तो आप सिर्फ मैटर से जुड़ते हैं कि ये गया तो मेरा सब कुछ गया, और जब पॉजिटिव आती है तो ये सोचते हैं कि ये गया तो मेरा कुछ नहीं गया। आप इसी सिद्धांत को लेके चलिए, डेस्टिनेशन तय करिए। मैंने तो खैर शुरू में आपको बता के बहुत गलती कर दी हो, लेकिन मैं कहता हूं तय जरूर करिए, लेकिन उससे अटैच न। आप अपना नियत कर्म करिए, नियतम कुरु कर्म धन संगम त्यक्त्वा धनंजय। सिर्फ कर्म में वो ताकत है जो आपका सब कुछ खत्म कर देगा, जितने पाप हैं, क्योंकि पाप कर्म से हुआ है। एंड एक बहुत सीधी सी थ्योरी है हमारी फिलोसफी में भी और वेस्टर्न में भी, कि जहर को क्या मारता है, इसलिए कर्म को कर्म ही खत्म करेगा। वो बुरा है तो उसको ऑपोजिट अच्छा कर्म करके खत्म किया जाएगा। लाइक योर्स लाइक। क्योंकि बहुत स्पष्ट रूप से यह बोल दिया गया कि आपको जब तक ज्ञान नहीं होगा तो आप अपने आप को प्योरीफाई नहीं कर पाएंगे, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमियं विद्यते। ज्ञान के समान दुनिया में देयर इज नथिंग एक्सेप्ट नॉलेज दैट कैन प्योरीफाई यू। क्यों? ज्ञानाग्नि सर्वेषु कर्माणि भस्मातीत कुरुते। ज्ञान की अग्नि जो है ना, वो आपके सारे कर्म जला देगी, और अग्नि का काम एक ही है, दो नहीं है, प्योरीफाई करती है हर चीज को। वो आग ज्ञान की लगाइए, जैसी कुछ दिव्यांगजनों ने लगाई है। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ चीजें। हमारा हिस्टोरिकल मैं आपको बताता हूं कि कुछ लोग डिसेबल रहे हैं ना, उन्होंने कितने अच्छे काम किए। अष्टावक्र का नाम मैंने बताया आपको, जिन्होंने बहुत बड़ा उपदेश दिया। धृतराष्ट्र को राजा सिर्फ इसलिए बनाया गया था, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो पांडु के भाई थे या पांडु का डेथ हो गया था या कोई और अल्टरनेट नहीं था। उस समय तक भी ये प्रथा थी कि कोई भी एबल व्यक्ति बन सकता है, बट कभी उनके बारे में उनका पर्सनल कैरेक्टर पढ़िए। दुर्योधन के जन्म के बाद उनमें क्या ट्रांसफॉर्मेशन, क्या चेंजेस, क्या अटैचमेंट आया, उससे पहले क्या था।
तब पता चलेगा कि उनको राजा क्यों बनाया गया था। कालिदास को कहते थे मूर्ख है, जिस डाली पे बैठा वही काट रहा है। आप कभी मेघदूतम को पढ़िए, उसका एक ही लाइन का थीम है कि हे यक्ष, यक्ष कह रहा है हे बादल तुम जाओ और यक्षिणी को बोलो कि मैं ठीक हूं, मैं उसे बहुत याद करता हूं। एक लाइन का उसका समरी है मेघदूतम का, बट द वे ही डिलीवर्स दैट मैसेज, उसमें सिमिली, मेटाफर, तरीका क्या लगाया है, देयर इज नो पैरेलल। शुक्राचार्य जो थे उनका भी एक आंख खराब था, लेकिन वो देवताओं और असुरों के गुरु थे। वामन अवतार हम सब जानते हैं, आज भी कोई छोटा होता है तो हम कहते हैं कि ये वामन है। सुदामा आपको पता है, त्रिवक्र एक लेडी जिसको कृष्ण भगवान ने आशीर्वाद देके ठीक कर दिया था, और सूरदास का एग्जाम्पल तो मैंने दे दिया आपको। आर्ट और लिटरेचर में पहला नाम मैं आपको देता हूं होमर का। ब्लाइंड पोएट ने ऐसा लिटरेचर क्रिएट किया है कि जब भी आप अपने लिटरेचर की करेक्टनेस जानना चाहते हैं तो आप उनसे मिलिए, उनकी लिटरेचर को देखिए। दूसरा सूरदास, जिसने इतना माइन्यूटली कि वो क्या पहने हुए, किस कलर का पहने हुए, कैसे चल रहा है, कैसे वो पैंजनियां बज रही हैं, वो सारी चीजों को माइन्यूटली लिखता है। इनको तो आप सब जानते ही हैं, दुनिया को क्या नहीं दिया। कहते थे ये मेंटली इनको ऐसा डिसऑर्डर हो गया है कि अब इनके माइंड की सेल्स खत्म हो गई है। आज क्या दे गए आप सब जानते हैं। अमेरिका के प्रेसिडेंट, किसी को अमेरिका ने रिवील नहीं होने दिया कि वो पैरालाइज्ड हैं, रोनाल्ड रीगन। हेलन केलर का तो आपने पढ़ा होगा, ब्लाइंड लड़की ने किस तरह से अपने आप को एडुकेट किया। सुधा चंद्रन डांसर थी और पैर खो चुकी थी। आप सोचिए, नकली पैर से क्लासिकल डांस करके, और वो एग्जाम्पल सेट किया है, कोई नहीं कर पाया। तो क्या नहीं कर सकते? Why shouldn't we honor them? जिसने बिजली का आविष्कार किया, एडिसन, आपको पता उनको क्या प्रॉब्लम थी? सुनते नहीं थे। अगर सुनते तो वो शायद नहीं कर पाते कुछ भी। आपके सेंसेस का लिमिट है। आइंस्टीन को पता क्या था? 4 साल तक तो बोल नहीं पाते थे तरीके से। बाद में क्या थ्योरी दे गए आपको। और ये पता है, जब हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं तो हम थॉमस ग्रे को पढ़ाते हैं, और थॉमस ग्रे लिखता है कि टैलेंटेड वही नहीं है जो दिख रहा है। देयर आर मेनी people living in distant areas whose talent was not recognized and they were not given chances. बहुत सारे लोग हैं जिनको चांस नहीं मिला। ये कौन है? लियोनार्डो दा विंची। ये सारे डिसेबल्ड दिखा रहा हूं मैं आपको। और लास्ट में रविंद्र जैन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था। जो म्यूजिक उन्होंने दिया है ना, कभी उसकी गहनता देखिए। इन्होंने जो राग आधारित बात की है ना, मैं आपको बता रहा हूं कि ये राग इन्होंने क्यों सीखे। म्यूजिक का डेफिनेशन पता है म्यूजिक किसे कहते हैं? रविंद्र जैन जैसे लोग और जो सारे जब आप इनका इंटरव्यू सुनेंगे तो ये सब लोग बताते हैं कि म्यूजिक इज द वॉइस ऑफ सोल, आत्मा की आवाज है। और व्हेन यू कनेक्ट इट विद द नेचर, देन नेचर इज अंडर योर कंट्रोल। और ये काम करके दिखाया था तानसेन ने। जब वो गाते थे तो नेचर उनके कंट्रोल में होती थी, वो जैसा गाते थे वैसा ही नेचर करती थी। दीपक राग गया तो सब कुछ चमकने लगता था, और मल्हार गया तो बारिश हो जाती थी। ये पावर है आपके अंतर की। देन
मैं कुछ पॉलिसीज इसमें बहुत कम लेके आया, लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारी पॉलिसीज हमने तैयार करी थी। हमने दिव्यांगजन को एक जो आजकल सबसे अच्छा, अगर आप किसी को बताना चाहें तो बताइएगा, WHO के साउथ एशिया है डॉक्टर पतंजलि देव नायर, वो अभी रिटायर होके वापस एडवाइजर बन गए उनके। उन्होंने एक स्कीम शुरू करवाया WHO से, जो आजकल आप कम्युनिटी सर्विस सेंटर दे रहे हैं ना, देख रहे हैं, वो हर एक दिव्यांगजन को दिया जा रहा है उनके एरिया में। उसमें कंप्यूटर दिया जाता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर का पैसा दिया जाता है, कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग। भारत सरकार उसको मदद करती है, WHO उसको मदद करता है। आपका बर्थ से लेके और इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस तक की सारी स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास है। सिर्फ प्रॉब्लम एक है कि हमें आधी स्कीम पता नहीं है। मैं 4 स्टेट के ऑफिसर्स का ऑफिशियल ट्रेनर हूं और आपको एक बहुत वो बात बताता हूं, जब मैं ऑफिसर्स को ट्रेन कर रहा था कर्नाटक के, तो आधे ऑफिसर्स को ये नहीं पता कि पॉलिसीज दिव्यांगजन की क्या है, हम उनके साथ कैसा बिहेव करें, कैसा बर्ताव करें, ये सारा प्रोटोकॉल बना हुआ है। उनको मैरिज का भी पैसा मिलता है, एजुकेशन की स्कॉलरशिप मिलती है, उनको 4% गवर्नमेंट जॉब्स में आरक्षण भी है। प्रॉब्लम एक है बस, इम्प्लीमेंटेशन। वो लोग, अभी हमने बताया ना कि हाफ द पॉपुलेशन इज अनएजुकेटेड, और जो गरीब है वो तो चाहे दिव्यांग है या नहीं है, फिजिकली मेंटली, वो जरूर ये सोचता है मेरी कौन सुनेगा। बट थोड़ा सा स्टेप लेना पड़ेगा। मेरा आपसे एक अनुरोध ये है कि जब कभी भी आपको ये लगे कि मुझे अपने आप को पहचानना है और लोगों की मदद करनी है, तो मैं 4-fold फार्मूला लेके चलता हूं। फर्स्ट फार्मूला का फर्स्ट स्टेप होता है लर्न। आप सब कुछ सीखिए एंड देन चर्न। थर्ड इज अर्न एंड फोर्थ इज रिटर्न। ये हमारी ड्यूटी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल 51 कैपिटल ए कहता है कि इस देश को, देश के नागरिकों को, आपके घर परिवार को, आपके आस पड़ोस को जब आपकी जरूरत पड़े तो ये आपका ड्यूटी है कि आप अपने आप को ऑफर करेंगे। हमारा पढ़ लिख कर नौजवान एक काम जरूर करता है, सबसे पहले ये बोलता कि तो इंडिया ही है, ऐसा ही होता है। सबसे पहले अपने देश को कंडेम करते हो, ये मातृभूमि है, इसका कर्ज है, इसकी मिट्टी से आप बने हो। थोड़ा सा हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि मैंने क्या दे दिया आज तक इस मिट्टी को। जरा पलट कर सोचिए कि मैंने लर्न भी किया, यहां से चर्न भी किया, अर्न भी किया, रिटर्न भी किया है क्या? और कभी जीवन में दुर्बलता आ जाए तो निदा फाजली साहब की मैं वो 2 लाइनें बोलता हूं, उनको याद रखना। और मेरे अंदर आई थी ये, मैं एमए कर रहा था तो मुझे पीलिया हो गया था और मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप एग्जाम नहीं दे पाओगे। संकल्प की शक्ति से बड़ा कुछ नहीं है इस दुनिया में। मैंने एग्जाम दिया और लिंग्विस्टिक्स में राजस्थान यूनिवर्सिटी टॉप भी किया। सिर्फ उसी दिन, जिस दिन मुझे डॉक्टर ने बोला था, उसी दिन अखबार में ये 2 लाइनें मैंने पढ़ी थी कि साख से टूट कर गिर जाए वो पत्ते नहीं है, मांदियों से कह दो अपनी औकात में गए। अंतिम बात एक और कहता हूं मैं आप सब लोगों से कि आज की भीड़ में मैं सब जगह बोलता हूं ये बात। लंदन की पार्लियामेंट में 3 बार गया तो तीनों बार बोल के आया यही बातें कि इस भीड़ में हम खो गए। हमें नहीं पता हमारा वजूद, हमारा अस्तित्व, हमारी आइडेंटिटी कहाँ चली गई। हमें अपने अंतर्मन को देखकर, अंदर झांककर सबसे पहले अपने आप को खोजना है। और उस खोजने के लिए मैंने 4 लाइनें बनाई है, वो आपको बोल के अपनी बात खत्म करता हूं कि मिट्टी हूं, मिट्टी में अपना वजूद तलाशता हूं।
वक्त की रेत पर मिटे कुछ निशान तलाशता हूं। मैं राम बनूं या रहीम ये मेरे बस की बात नहीं है, इसलिए रोज अपने भीतर अपने आप को तलाशता हूं। थैंक यू वेरी मच। हमें लगा आप लोग तालियां बजाने के लिए खड़े हुए तो आप बैग से के खड़े हुए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, इतना बहुत बेहतरीन मार्गदर्शन के लिए और इतना विस्तृत वर्णन के लिए। और कार्यक्रम के अंत की ओर हम हैं, तो अब मैं चाहूंगा कि कार्यक्रम का समापन कल्याणी मैम की वोट ऑफ थैंक्स हो। एक बार जोरदार तालियां से। Hello again everyone. I know all of you are very eager to leave and all of you have very far places to travel. But then there are days like this where unexpectedly you learn so much more. You know, you learn about things which may be there in your mind, somewhere in your mind, but it comes to the front and you are able to make connections which you did not see earlier. सर ने मीराबाई का इतनी बार नाम लिया, सूरदास का नाम लिया। हमें से बहुत लोग होंगे जिन्होंने बचपन से इन नामों को सुना हुआ है, मगर उनको क्या हम इस दृष्टि से देख पा रहे थे जिस दृष्टि से सर ने उसका जिक्र किया और एक्सप्लेन किया, द काइंड ऑफ कनेक्शंस ही मेड। सर टॉक्ड अबाउट स्पिरिचुअल डिफॉर्मिटी। स्पिरिचुअल डिफॉर्मिटी के बारे में हम लोग कभी भी नहीं सोचते हैं कि क्या हम लोग आजकल इंस्टा के ज़माने में, लाइव के ज़माने में, रील के ज़माने में, स्नैपचैट के ज़माने में, क्या हमारे अंदर हमारी स्पिरिट अभी भी बाकी है या वो स्पिरिट भी मोनेटाइज हो गई है और लाइक्स पर निर्भर हो गई है? ये चीज़ एक सोचने वाली है। और क्या वो चीज़ हमें एक अलग तरीके का डिसिप्लिन सब्जेक्ट नहीं बना रही है? सर टॉक्ड अबाउट अष्टावक्र, सर टॉक्ड अबाउट टी.एस. एलियट, भगवत गीता और कर्मयोग का भी ज्ञान सर ने साथ साथ हमें दिया। रूरल वुमेन की सक्सेस की बात की, अर्बन वुमेन, अर्बन पीपल एंड पीपल विद डिसेबिलिटीज एंड नॉट जस्ट फिजिकल डिसेबिलिटीज बट अदर काइंड्स ऑफ डिसेबिलिटीज, वो लोग भी किस तरीके से अपने जीवन को एक सक्सेस स्टोरी में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस सब के बारे में सर ने हमसे बात की। बीए प्रोग्राम एसोसिएशन की तरफ से मैं सर का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। मुझे पता है सर का दिन अर्ली मॉर्निंग शुरू होता है, नॉर्थ कैंपस में मास्टर्स की क्लासेस लेते हैं और उसके बाद एमए की क्लासेस पढ़ाने के बाद यहाँ पर आए, वो इतना लंबा दिन हमारे साथ बिताया। तो सर वी आर रियली ग्रेटफुल टू यू सर, वी आर थैंकफुल टू यू। I would like to thank our dynamic and visionary principal, Professor Arun Kumar Athri, for his continued support and patronage to the BA Program Association. Sir did meet, Professor Athri did meet Dr. Devinder Singh earlier, and he said that he has a couple of prior engagements in the college, but it's all for you. Our principal strives day and night to make the college a better space for all of you. So I'm grateful to Professor Arun Kumar Athri. I'm thankful to our non-teaching staff, Mr. Ravi Bhan, who is here, Mr. Chirag Malik, Mr. Ujjwal, who is here, our electrician Jagat Pal, तालियां इनके लिए बजानी पड़ेंगी, our pantry chef Mr. Suraj Pal, our security guard महावीर जी जो समय से आकर हमारा खोल कर दिया आपको सेमिनार हॉल। We have our Sulabh heads Prabhat Kumar and Ram Kumar who ensured that the place was neat and clean. Our office staff Dinesh Dhawan ji, Dharmendra ji and Kapil ji who ensured that all our things were in order.
our account staff Ajay Singh ji and Ajay Tiwari ji, who also passed our bills. I'm grateful to all of them. I'm thankful now to our faculty members, Professor Poonam Chaudhary, librarian, ma'am हमारे साथ जुड़ी रही, Professor Chavi Sharma, Mr. Siddhant Mishra, Mr. Rajan, Mr. Abhishek Mishra, Dr. Jay Singh हमारे साथ बैठे हैं, Dr. कीर्ति हमारे साथ मौजूद थी, Dr. चैताली सिन्हा, Mr. Pankaj Bahut, Sai Singh Chopra and Ms. Jyoti Arora and Ms. Chetna Singh, faculty members who are a part of BA Program Association and who contribute very eagerly. I am thankful to Reflection Photography Society. 4 of them are here who have helped us cover this event. And finally, I have to, not finally actually, it is penultimate. I have to thank a special set of students who are very dear to me. President Ms. Tashu Srivastava, Vice President Mr. Rohit Kumar, Secretary Mr. Shwet Kumar Verma, Joint Secretary Mr. Purkaram. Purkaram has worked really hard day and night. हमारा live नहीं हो पाया, but ये recording सर हमारे साथ कर रहे हैं, इसको हम जरूर SPSCC के वो YouTube चैनल पे डालेंगे. मिस्टर संदीप कैथ बहुत जगह घूमूंगा, उनका सामान हमारे लिए लेकर है. मिस्टर शब दुबे कंटेंट हेड इंग्लिश, मिस्टर उत्कर्ष श्रीवास्तव जो आज हमारे एंकर भी बने और हिंदी के कंटेंट कर रहे हैं. सोशल मीडिया एंड IT मिस्टर प्रिंस परिहार एंड मिस्टर नीरज कुमार यादव. मार्केटिंग मिस्टर अनुभव केशरवानी, मिस आंचल जोशी. Event Management Head Mr. Dipanshu Yadav and Discipline Head Mr. Abhishek Bera. I am so grateful to all of you. आप सभी ने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योगदान दिया. Thank you so much. Finally our audience. आप सभी यहाँ पर रुके अभी तक, चाहे डर के मारे रुके, चाहे मेरे प्यार के कारण रुके. But I am so thankful to all of you that you stayed on and you made this successful. We all have to now stand for the national anthem. Just give me a second. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे. गाहे तब जय गाथा. जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. Thank you so much, students. Please exit by the back gate.